गाइस आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड पढ़ते हैं क्या होता है। प्लांट बनाता है अपना खाना किसके हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। इस सनलाइट को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ स्पेशल सिस्टम होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड, जो कि खाना बनाने में हेल्प करता है, एक्सरसाइज करता है, इकट्ठा करता है। अब प्लास्टिड को स्टोर कर रहे हो पर किसकी फॉर्म में, पिगमेंट की फॉर्म में, कलर की फॉर्म में, ठीक है। अब क्लोरोफिल क्या होता है, सनलाइट में पाया जाता है, ठीक है। अब जो सनलाइट क्लोरोफिल डबल मेम्ब्रेन टाइप का होता है, दो मेम्ब्रेन के अंदर बनी होती है। इनमें से फ्लूइड मेटल जो कि एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो कुछ बैक्टीरिया के पास खुद का क्या कहते हैं, प्लास्टिड होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद का प्रोटीन होता है, ताकि अपना प्रोटीन खुद बना सके और अपने अपनी लाइफ में खुद ही अपना खुद कर सके, ठीक है। अब कलर्स क्या होते हैं, कलर आर अरेंज। हम कलर को किसके बेस पर अरेंज करते हैं, हम कलर को अरेंज करते हैं पिगमेंट के बेस पे। कोई उन पिगमेंट किस टाइप का है, अगर वो पिगमेंट कलरफुल है यानी कि वो क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। कुछ येलो, कुछ ग्रीन और कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर वो पिगमेंट वाइट कलर का है तो ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूको मतलब कहते हैं वाइट, ये क्या करता है, स्टोर करता है स्टार्च को। पोटैटो के अंदर क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि उसके अंदर कहते हैं स्टार्च की मात्रा होती है, ठीक है। तो जिन वेजिटेबल्स के अंदर जैसे कि आलू हो गया, स्टार्च की मात्रा होगी, तो उनमें कोई ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होता है, प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट है वो बनता है, ठीक है। तो जब ये बनता है और बनने के बाद इसे इकट्ठा करते हैं, कहाँ इकट्ठा करते हैं, वैक्यूल के अंदर, ठीक है। और मैच्योर प्लांट के अंदर बड़ी बड़ी वैक्यूल होते हैं जो कि इकट्ठा करते हैं खाने को। वैक्यूल के अंदर क्या होता है, सेल शेप, जहाँ पे इकट्ठा होता है वाटर फ्लूइड, ठीक है। इसके बाद क्या है, वैक्यूल्स क्या करता है, वैक्यूल्स स्टोर करता है पानी को और मिनरल्स को, ठीक है। अब ये नॉर्मल सेल जब ग्रो डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है, सेल ग्रो का मतलब और सेल डिवाइड का मतलब भी कि हमें रिप्लेस करना है डेड और डैमेज पार्ट को, क्योंकि ये जो पार्ट है हमें दिक्कत देंगे डिवीजन में, ठीक है। सेल डिवीजन क्या होता है, ओनियन सेल जो होती है वो कंटिन्यू डिवाइड करती है, मतलब कंटिन्यू डिवाइड करती है। टिप टिप मतलब जो उसका लास्ट वाला पार्ट है ना, उस टिप से वो डिवाइड करना शुरू करती है, ठीक है। और ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, डिवाइड करने का। अब टाइप क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस के अंदर दो आइडेंटिकल डॉटर सेल और पेरेंट सेल डिवाइड करते हैं। कैसे, ये फर्स्ट जनरेशन अगर 2 क्रोमोसोम वाली, तो ये 2 क्रोमोसोम वाली होगी, ये 4 क्रोमोसोम वाली होगी, ये 8 क्रोमोसोम वाली होगी, इसमें 16 क्रोमोसोम की सेल बनेगी। तो यानी हर बार सेल का नंबर बढ़ेगा किसमें, माइटोसिस के अंदर। पर म्यूसिस में क्या होता है, म्यूसिस में घटता है। कैसे घटता है, अगर मैं ये मान के चलूँ कि डॉटर सेल और पेरेंट सेल मैंने इस पर अरेंज कर दी, तो इससे बनने वाले सेल डिवाइड करेंगे किसके फॉर्म में, हाफ फॉर्म में, यानी कि सेल डिवाइड होंगी, आधी आधी बट जाएंगी, ठीक है। आधी आधी कैसे बटेंगी, अगर मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास 46 क्रोमोसोम में 23 डिवाइड कर दिया, और 23 डिवाइड करने के बाद मुझे यहाँ पे 22+X 22+Y गेमेट बोलते हैं। तो जो एक्स और वाई का जो गेमेट है वो मेल फीमेल को डिसाइड करेंगे, यानी कि ये 46 गेमेट हैं टोटल, मेल और फीमेल के, ऐसे मान लो। 23 इसके मान लो, नीचे 22+X बन गए, तो जो 22+X है वो मेल और फीमेल को शो करता है, एक्स और एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस गेमेट आधे होते हैं, ठीक है। कैसे होता है, हो जाता है एग्जाम्पल, ठीक है, समझाने के लिए समझिएगा। देखो भाई, 46 क्रोमोसोम ये तुम्हारे ये रे 46 में, 46 के अंदर तुम्हारे 23 पार्ट में डिवाइड होगी, 23 और 23, 23, ठीक है। अब जो 23 जो तुमने बांटे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मेरे पास एक क्रोमोसोम है 46 से, इसका 23 हो गया, ये क्या हो रहा है, म्यूसिस, ठीक है। इसमें बोलते हैं म्यूसिस। इसमें 23 आधा हो गया, आधा होने के बाद इस 23 का ही मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे, ये देखो, यहाँ पे 22 क्रोमोसोम, यहाँ पे एक्स एक्स, यहाँ पे 23 यानी कि 22 XY। तो इसमें से एक मेल बन गया, एक फीमेल बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस, या आपको मियोसिस, ठीक है। आधे के में डिवाइड होगा, ठीक है। मिलता है आपसे अगली वीडियो में।